हाय एवरीवन, आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का पहला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टॉपिक है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो आपका लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इज इंडीड शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। जो कम्युनिकेशन है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपने आइडियाज फीलिंग्स को शेयर करना होता है। टॉपिक है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ मीन्स टू कन्वे साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। हमने कम्युनिकेशन में देखा कि हम अपने आइडियाज फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर पीपल दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, रिसर्च या फिर कोई टेक्निकल बातें शेयर करें तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस। जनरल कम्युनिकेशन में हम जनरल मैसेज करते हैं, जैसे कि आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। वहीं टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम टेक्निकल मैसेज पास करते हैं, जैसे कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, हमारा प्रोजेक्ट ये है, हमारा प्रोजेक्ट ये करता है, हमने कोई एक मशीन बनाई, ये मशीन ये काम कर सकता है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। जनरल कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, वहीं टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल इन स्टाइल में होता है। जनरल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा कि हम ऐसे बात करते हैं, क्या हो क्या नहीं हो, वैसे नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल वे में होता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो सबसे पहले आप इंट्रो दोगे, फिर उसके बाद उसमें रिक्वायरमेंट्स उसके दोगे, फिर एडवांटेजेस दोगे, डिसएडवांटेजेस दोगे, कंक्लूजन दोगे। जनरल कम्युनिकेशन आपका जो होता है ये मोस्टली ओरल होता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होता है ये बोथ ओरल और रिटन होता है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करना होगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। जनरल कम्युनिकेशन में कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं। सामने जो होंगे आपके टीचर्स बैठे होंगे। जनरल कम्युनिकेशन नो सेट पैटर्न, टेक्निकल कम्युनिकेशन सेट पैटर्न। जनरल कम्युनिकेशन में कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक पैटर्न सेट होता है। फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हैं। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है कंसाइसनेस, चौथा है कोहेरेंस, स्पेसिफिसिटी और रीडेबिलिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप जो मैसेज कर रहे हो वो क्लियर हो, ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा हो। दूसरा है एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन का कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल हो, एक फॉर्मल वे में हो, आपका कंटेंट जो वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो। तीसरा है कंसाइसनेस। इसका मतलब होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो वो लंबी नहीं हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, एक कंसाइज वे में हो। आप किसी को कोई बात समझा रहे हो तो एकदम बहुत ही एलोबरेट करके उसको नहीं समझाना है, उसको कम में समझाना है और कम में बढ़िया समझाना है ताकि वो समझ जाए। कोहेरेंस का मतलब होता है आप एक बार में एक ही बात को बताओ, ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोलो फिर उसके बाद उसमें कुछ और मिक्स करके बोल दो। टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहां पर लैंग्वेज ना हो, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज जो ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक मीनिंगफुल वे में होता है। अगर हम सेंटेंस में कोई वर्ड एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर दे तो उस पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय पीपल, इट डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन और आउटसाइड द माइंड ऑफ पीपल। लैंग्वेज जो है वो लोगों के द्वारा ही कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। It is created by people as they need it. Humans attach meaning to the word as they need to and modify this meaning according to changing need. लोगों ने लैंग्वेज को बनाया, फिर हर एक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग दिया। जैसे ये वर्ड है तो इसका ये मीनिंग हुआ, और फिर जरूरत के हिसाब से उसको चेंज भी करते गए। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। पहला है लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल, दूसरा है लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा है लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट,
और चौथा है लैंग्वेज इज क्रिएटिव, पांचवा है लैंग्वेज इज रिडंडेंट। लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल, इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है कम्युनिकेशन करने के लिए। दूसरा है लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड, लैंग्वेज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट, लैंग्वेज इज क्रिएटिव, लैंग्वेज इज रिडंडेंट। लैंग्वेज इज रिडंडेंट, लैंग्वेज इज रिडंडेंट का मतलब होता है कि लैंग्वेज में आपकी रिडंडेंसी हो सकती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, या फिर कोई सेंटेंस आपने बोला उसका भी तो उसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। टॉपिक है हमारे पास रीडिंग। रीडिंग इज एन cognitive process that involves decoding symbol to arrive at meaning. रीडिंग जो होता है एक डिकोडिंग का प्रोसेस होता है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ वर्ड लिखे रहते हैं और उनको हम मीनिंगफुल वर्ड में हम डिकोड करते हैं। जैसे कि लिखा है एप्पल, तो एप्पल को हमने पढ़ा फिर उसको डिकोड किया कि एप्पल, हाँ एप्पल मतलब सेब। रीडिंग के टाइप्स, रीडिंग जो होता है 3 टाइप्स होता है। पहला है इंटेंसिव रीडिंग, दूसरा एक्सटेंसिव रीडिंग और तीसरा होता है क्रिटिकल रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, टू रीड इंटेंसिवली इज टू कंप्लीटली deconstruct a text with the goal of absorbing as much meaning from it as possible. इंटेंसिव रीडिंग में हम किसी पैराग्राफ को कंप्लीटली पढ़ते हैं और उसका मतलब निकालते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं, हम उसको पूरा पढ़ते हैं, फिर उसका हम मीनिंग निकालते हैं। दिस इज डन बाय टेकिंग अ टेक्स्ट एंड सिस्टमैटिकली लुकिंग अप एवरी वर्ड, फ्रेजेस और कोलोकेशन दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और उसका मतलब निकालते हैं, और जिसका मतलब नहीं पढ़ता फिर हम उसको फिर से पढ़ते हैं और उसका मतलब निकालते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग ऐसा रीडिंग होता है जिसमें हम पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसका मतलब भी साथ में समझते चलते हैं। दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। टू रीड एक्सटेंसिवली इज टू सिंपली रीड एज मच एज पॉसिबल विदाउट कंसर्निंग oneself with the minutia of meaning and the occasional unknown word. एक्सटेंसिव रीडिंग में हम किसी भी पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को केवल पढ़ते जाते हैं, उसका मतलब हम नहीं समझते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर को लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चले जाते हैं बिना उसका मतलब समझे। तीसरे तरीके का रीडिंग है हमारा क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग इज अ मोर एक्टिव वे ऑफ रीडिंग। इट इज अ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स engagement with a text. Critical reading is a process of analyzing, interpreting and sometimes evaluating. हमने इंटेंसिव रीडिंग में देखा कि हम किसी भी पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर उसका मतलब निकालते हैं। वहीं एक्सटेंसिव रीडिंग में देखा कि हम पैराग्राफ को केवल पढ़ते जाते हैं, उसका मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन क्रिटिकल रीडिंग में हम किसी भी पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को पढ़ते भी हैं, उसका मीनिंग भी समझते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट हो उसको हमने पढ़ा, फिर उसका मतलब निकाला, फिर उसको एनालाइज किया कि हाँ ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट में ये कह रहा है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो 3 तरीके की रीडिंग हमने देखी, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग। Reading is defined as act of understanding a text. It is ability to understand the meaning of a written passage of text. कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग जो होता है ये एक तरीके का इंटेंसिव रीडिंग होता है, क्योंकि इसमें हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है रीडिंग स्किल का, फिर फोकस का, मेमोरी का, प्रोसेस का और विजुअलाइजेशन का। जैसे किसी भी टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी रीडिंग स्किल भी दिखेगी किस तरीके से हम उसको पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद फोकस, कितने ध्यान से हम उसको पढ़ रहे हैं कि हमको उसकी मीनिंग समझ में आ रही है या नहीं। टॉपिक है हमारे पास सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है that conveys some meaning that has a definite structure. A sentence expresses a single and a complete thought. Sentences जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक मीनिंगफुल वे में होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास रोहित इज अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड हैं जैसे रोहित इज अ गुड बॉय, तो ये सभी वर्ड के कलेक्शन है और इसी कलेक्शन से एक सेंटेंस बना है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो रोहित है, फिर बाकी जो पार्ट है इज अ गुड बॉय, ये प्रेडिकेट है।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टॉपिक है हमारे पास पैराग्राफ। A paragraph is defined as a group of sentence or a single sentence that forms a unit. The main function of paragraph is to develop, support, exemplify or explain the theme. In simple word, it can be said that a paragraph is a system arrangement of a sentences. Paragraph जो होता है ये group of sentences होता है जो कि एक यूनिट फॉर्म करता है। पैराग्राफ का मेन फंक्शन जो होता है ये सपोर्ट करना या फिर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज का डेफिनेशन दिया तो उसका डेफिनेशन आपने 1-2 लाइन लिखा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया तो वो एक पैराग्राफ हो गया। तो अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लिख चुके, अब उसके बाद हम कम्युनिकेशन को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन जो होता है ये 2 वे प्रोसेस होता है, इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, इसमें हम अपना फीलिंग शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को। टॉपिक है हमारे पास लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 5 लेवल हैं। पहला है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, पांचवा है मास कम्युनिकेशन। Extra personal communication, communication between human beings and non-human beings is a extra personal communication. जब communication human beings और non-human beings के बीच में हो रहा हो तब वो extra personal communication होता है। जैसे हम अपने पालतू जानवरों से बात कर रहे होते हैं, जैसे तोता है मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। दूसरा है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल ऐसा कम्युनिकेशन जो खुद से ही किया जाए उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो। जैसे कि आपको ठंड लग रही हो, आप खुद से बोलो यार ठंड लग रही है, फैन ऑफ कर देना चाहिए, आपको गर्मी लग रही है, या फिर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। तीसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एट दिस लेवल रेफर टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। जब आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तब वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और वहां पर कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। जैसे कोई कंपनी है, वहां पर एम्प्लॉयज के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, HR मैनेजर, इन सबके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है। पांचवा है मास कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें एक जो मैसेज को ट्रांसमिट करे। मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है वो स्पीच दे रहे हैं तो यहाँ पर स्पीकर जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ढेर सारे लोग रहेंगे तो वहां पर पॉलिटिशियन की आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मास कम्युनिकेशन में एक मीडिएटर का यूज होता है। अगला टॉपिक है हमारे पास फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। 4 तरीके के फ्लो होते हैं। एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा है वर्टिकल कम्युनिकेशन, चौथा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे। जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे कोई टीचर है वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रही हो तो यहाँ पर टीचर जो है वो हायर लेवल पे है और स्टूडेंट जो है वो लोअर लेवल पे है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से कोई मैनेजर है वो एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहा हो तो ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडियाज टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ। जनरली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो होता है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एडवाइस दिया जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हो तो यहाँ पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है और वो आपको एडवाइस दे रहे हैं। दूसरे टाइप का कम्युनिकेशन है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन ये भी नाम समझ आ रहा है कि लोअर से हायर, यानी कि कोई भी
स्टूडेंट जो है वो टीचर से बात कर रहा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपने से ऊपर लेवल पे बात कर रहा है, तो यानी कि ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लेटरल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जो सेम लेवल के पीपल के बीच में हो रहा हो, जैसे दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हो, दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। चौथा है डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में हो रहा हो, जैसे कोई डॉक्टर जो हो वो किसी इंजीनियर से बात कर रहा हो, कोई टीचर जो हो वो किसी ड्राइवर से बात कर रहा हो। तो जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में कम्युनिकेट करें वो डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होता है।